नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शास्त्र मंथन YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्या केवल भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है, सर्वोच्च भगवान है? भगवान शिव, भगवान विष्णु आदि सब श्री कृष्ण के दास है? क्योंकि इस्कॉन उर्फ गौड़िया संप्रदाय यह प्रचार करता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है और अन्य सभी देवी देवता श्री कृष्ण के अधीन हैं। चेतावनी, हमारा उद्देश्य किसी का अपमान तथा किसी से लड़ाई करना नहीं है, परंतु बहुत समय से फैल रही गलत धारणाओं का सह प्रमाण निवारण करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं। कृष्ण कौन है? ओनर, सीईओ कौन है? विष्णु। जो हो रहा है जी विष्णु की वजह से हो रहा है। सीईओ। अच्छा, ओनर कौन है जी? दैट्स कृष्णा। सर्वप्रथम तो गौड़िया वाले कृष्ण को ईश्वर क्यों मानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 9 के 11वें श्लोक में स्वयं को ईश्वर बताते हैं। अब तो यह बात सही है और इसमें कोई अचंभित होने की भी बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण को ईश्वर मानने से किसी भी धर्माचार्य को आपत्ति नहीं है, परंतु आपत्ति तब होती है जब यह लोग श्री कृष्ण को सर्वोच्च बताकर सभी सनातन धर्म के देवी देवताओं को नीचा दिखाते हैं और विधर्मी म्लेच्छों के तथा कथित ईश्वर यहोवा, अल्लाह इत्यादि को समतुल्य बताते हैं। यहाँ तक कि इनको एक ही है ऐसा बताते हैं। कोई किसी भी रूप में किसी को भी पूछता है तो वो मुझे ही इनडायरेक्टली पूछ रहा है। भक्ति में विलय कराने के लिए अल्लाह के अनुयायियों से ये कहते हो कि अल्लाह और कृष्ण एक है, तो आप शिव के अनुयायियों से ये क्यों नहीं कहते हो कि शिव और कृष्ण एक है? शिव और विष्णु तो एक है ही नहीं। आप ये बताइए, कौन धारणा अंदर से क्या अल्लाह के बारे में? अल्लाह कृष्ण है। अल्लाह और कृष्ण एक है, या तो ये झूठी लाइन है या फिर ये झूठी नहीं है। हाँ कि ना? ये सच्ची लाइन है। इसका मतलब ये है कि कौन सच बोलता है? ये वाली बात, कृष्ण अल्लाह एक है। जी बिल्कुल, सच बोलता है ना, तो अंदर से कोई धारणा अलग नहीं है ना? नहीं। कृष्ण जो है विष्णु अवतार नहीं है, विष्णु जो है कृष्ण का अवतार है। तो अब देखते हैं कि क्या भगवान विष्णु और भगवान शिव ने स्वयं को ईश्वर कहा है या नहीं। तो जी हाँ, कहा है, दोनों ने कहा है। पहले हम विष्णु गीता से देखते हैं। तो विष्णु गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक 102 में भगवान विष्णु स्वयं को ईश्वर कहते हैं। और रही बात भगवान शिव की, तो शिव गीता में 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में शिव को ईश्वर कहा है और आगे 42वें श्लोक में शिव कहते हैं, मैं निरंतर सब लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूं, इस कारण मुझे माहेश्वर कहते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या कृष्ण के अलावा किसी और ने विश्व रूप दर्शन कराया है? प्रभु जी वही बताते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि अगर आप परम ब्रह्म हो तो मुझे अपना वही स्वरूप दिखाओ। तब कृष्ण भगवान ने उनको विश्व रूप दिखाया। तो शिव जी ने तो जवाब है जी हाँ। विष्णु गीता 7वें अध्याय का 40वां श्लोक भगवान श्री हरि विष्णु विश्व रूप दिखाते हैं। वैसे यदि पढ़ने की जिज्ञासा हो तो पूरा 7वां अध्याय इसी से भरा है। अब देखिए, शिव गीता के अध्याय 7 श्लोक 12 में भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को विश्व रूप दर्शन के लिए दिव्य नेत्र प्रदान किए हैं। और 13वें श्लोक में देखे तो शिव का विश्व रूप देख रामचंद्र जी जंघावों के बल नीचे बैठ गए। आगे श्लोक 17 और 18 में 14 भुवन, ब्रह्मांड, विष्णु के दशावतार, कंस, रावण आदि का वध रामचंद्र जी द्वारा देखा गया है। अब इसके अतिरिक्त देवी गीता देखे तो भगवती ने भी पर्वत राज हिमालय को विश्व रूप दिखाया था। इसका वर्णन अध्याय 3 में आता है तथा इस अध्याय के श्लोक 37-38 में भगवती के विश्व रूप का वर्णन सहस्र शीर्ष, नेत्र, चरण और करोड़ों सूर्य तथा विद्युत तेज वाला बताया है। अब प्रश्न हो सकता है, यदि यह सभी ईश्वर है तो यह बहु ईश्वरवाद हो गया? तो जवाब है जी नहीं। ईश्वर एक ही है जो अनेक रूप धारण करता है। इसलिए मुद्गलोपनिषद में कहा है, एको देवो बहुधा निविष्ट अजायमाने बहुधा विजायते, अर्थात इस सृष्टि में अनेक रूपों में समाविष्ट हुआ वह एक ही देव ईश्वर है जो स्वयं अजन्मा रहते हुए विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। तात्पर्य है कि वह ईश्वर अर्थात जिसे वेद, उपनिषद आदि ने ओंकार कहा है, वही ओंकार जगत में शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, दत्तात्रेय, गणेश, भगवती अम्बा इत्यादि अनेक नामों रूपों में प्रकट हुआ है। तो यह था आज का वीडियो।